जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गए। बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है, बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख क्या, लोग 5 लाख बोल देते हैं। 30,000 करोड़ लालू जी के समय में बजट होता था और महज आज 20 वर्षों में 3.25 लाख करोड़ अर्थात 10 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी का बजट है। एक हाथ में लॉलीपॉप और एक हाथ में झुनझुन्ना। बिहार के बजट में कल जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही गई, बिहार के बजट में ढेर सारा पैसा खर्च करने की घोषणा तो है, परंतु लोगों के जीवन के लिए कर पाने का कोई हौसला नहीं है। बजट में कोई दृष्टि स्पष्ट नहीं झलकती है और साथ साथ बजट पर बाहर दी जाने वाली प्रतिक्रिया में भी कोई स्पष्ट बात नहीं कही जाती है। बिहार में इकोनॉमिक्स पर तो चर्चा ही नहीं चलती, पॉलिटिक्स हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। पॉलिटिक्स में बिहार का इकोनॉमिक्स लगातार मार खा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश का बजट बहुत इन्फ्लेटेड बजट है। बिहार सरकार के पास रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, तब इतना कुछ करेंगे कैसे। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि उन्होंने मांग की थी कि झारखंड की तरह बिहार के बजट में महिलाओं के खाते में प्रति माह 2,500 रुपये डाला जाए। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश का बजट बहुत इन्फ्लेटेड बजट है, बिहार सरकार के पास रेवेन्यू आ ही नहीं रहा, इतना कुछ करेंगे कैसे। तेजस्वी ने कहा कि कई बातें जुमला की तरह की जाती हैं और बजट में भी की गई हैं। बजट में कहा गया है कि बिहार के किसी जिले से 4 घंटे के अंदर पटना पहुंचने के लायक सड़क देंगे। पता चलेगा कि पटना पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इस पर भी बजट मौन है और उसमें कोई बात है नहीं। बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति क्या है, पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है। मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं, इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1,500 रुपए कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया। जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया। बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है, बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख क्या, लोग 5 लाख बोल देते हैं। 5 लाख करोड़ करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो बेहतर करेंगे कैसे, इस पे बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि बिहार साक्षरता के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है पूरे देश में। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार जो है सबसे पीछे है, किसानों की आय में सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है, सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। कहीं कारखाने खोलने की बात नहीं कही गई, कहीं फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कही गई, कहीं भी आप देखिएगा नौकरी रोजगार कैसे नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे इसकी बात नहीं की गई, कैसे पेपर लीक रोकेंगे इसकी बात कहीं नहीं कही गई। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी बजट को हवा बजट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बजट को पढ़ा नहीं है।
संजय जायसवाल ने कहा है कि 20 साल पहले 30,000 करोड़ का बजट आया था। संजय जायसवाल ने कहा है कि जहां 20 साल पहले 30,000 करोड़ का बजट आया था, अब यह 10 गुना बड़ा होकर 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 30,000 करोड़ लालू जी के समय में बजट होता था और महज आज 20 वर्षों में 3.25 लाख करोड़ अर्थात 10 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी का बजट है। और यह बताता है कि एनडीए के शासनकाल में कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। खास करके जो एयरपोर्ट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है, उससे बिहार के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। तेजस्वी यादव हवाई कह रहे हैं बजट को। पहले तो बजट समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। न वो पढ़ते हैं न समझते हैं, तो वो क्या बोलेंगे। सर, रोहित शर्मा के फिटनेस पर कांग्रेस सवाल बहुत ही दुखद बात है। हर क्रिकेटर के अपना एक गाइड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और 3 ओडीआई में डबल सेंचुरी मारना ही उनका फिटनेस सर्टिफिकेट है। क्रिकेट प्लेयर कितने रन स्कोर करता है, यह उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। और कांग्रेस की आदत है कि कोई भी देश में अच्छी चीज़ हो तो उसकी बुराई करना। संगठन की बैठक भी है सर आज। आज हमारा प्रदेश का परिषद की बैठक है और नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और उनके नेतृत्व में अगले 3 वर्ष, चूँकि एक ही नामांकन है माननीय दिलीप जायसवाल जी का, तो उनका प्रदेश अध्यक्ष आज वह बनेंगे और अगले 3 वर्ष भाजपा एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, यही कामना। बजट पर प्रतिक्रिया मस्करी की तरह या मजाक की तरह का विषय बना दिया गया है। एक हाथ में झुनझुना लेकर और दूसरे हाथ में लॉलीपॉप लेकर आरजेडी से चुने गए महुआ वैशाली के विधायक मुकेश रोशन ने मीडिया वाले को बार-बार फुटेज दिया। हाथ में झुनझुना, एक हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया गया। आप सब लोग एक हाथ में लॉलीपॉप और एक हाथ में झुनझुना। बिहार के बजट में कल जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही गई, ना तो युवाओं को रोजगार के लिए कुछ कहा गया, ना ही महिलाओं के मान सम्मान में जो माई बहन के खाता में 2500 रुपया भेजना था उसके लिए कोई नई योजना आई, ना युवाओं को रोजगार के लिए कुछ बोला गया। और जिस तरीके से वृद्धा पेंशन का जो राशि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपए करने की बात कही गई थी, वो मांग तेजस्वी जी के द्वारा रखा गया था, लेकिन सरकार ने उस मांगों पर विचार नहीं किया। आप देख लीजिए कि न तो मुफ्त बिजली की घोषणा की गई, आखिर सबसे महंगा बिजली दर बिहार में क्यों, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा बिहार में क्यों। बगल में यूपी में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में माई बहन के खाते में 2500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं दिया जा सकता। आपका झारखंड जो है बिहार से छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पे माई बहन के खाता में 2500 रुपया हर महीने दिया जा रहा है। तो बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पकड़ करके, लेकिन बिहार के लोगों को मिला क्या, झुनझुना और लॉलीपॉप। एक हाथ में झुनझुना, एक हाथ में लॉलीपॉप।